तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे टिहरी राज्य आंदोलन कि किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में जो है टिहरी ने अपने आंदोलन की जगह बनाई। ठीक है, और कौन कौन से उसमें शासक रहे और किस प्रकार टिहरी ने जो है अपना क्या किया, अपने आंदोलन की इस उत्तराखंड राज्य में जगह बनाई। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में जब गोरखाओं का शासन चल रहा था तो 1815 ईस्वी में अंग्रेजों की मदद से उत्तराखंड से प्रद्युमन शाह के पुत्र सुदर्शन शाह। अब देखो, जो प्रद्युमन शाह था उसका पुत्र कौन था? वो था हमारा सुदर्शन शाह, जिसे टिहरी का नरेश भी कहा जाता है। तो इसने क्या किया कि गोरखाओं को खदेड़ दिया। अब पहले हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था उत्तराखंड में गोरखाओं का शासन। ठीक है, जिस समय जो टिहरी राजा हुआ करता था वो प्रद्युमन शाह, फिर उसके बाद जो उसका बेटा हुआ पुत्र, तो वो था सुदर्शन शाह। ठीक है, तो कब, जब गोरखाओं का शासन चल रहा था तो 1815 ईस्वी में अंग्रेजों की मदद से उत्तराखंड से प्रद्युमन शाह के पुत्र सुदर्शन शाह ने गोरखाओं को क्या कर दिया? खदेड़ दिया। ठीक है, फिर इसके बाद अंग्रेजों ने इस सहायता के बदले में संपूर्ण कुमाऊं व गढ़वाल के कुछ हिस्सों पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो उसके बाद गोरखाओं के बाद अंग्रेज आए, तो अंग्रेज ने क्या किया कि कुमाऊं और गढ़वाल के संपूर्ण ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से पर क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया। वह सुदर्शन शाह को टिहरी रियासत का राजा घोषित कर दिया। किसने किया? उन्हीं अंग्रेजों ने जो प्रद्युमन शाह का पुत्र सुदर्शन शाह था उसको क्या कर दिया? टिहरी जो टिहरी जो जिला था, ठीक है, टिहरी रियासत का जो क्या कर दिया? राजा घोषित उसे कर दिया। किसको? सुदर्शन शाह को। इसके बाद तथा सकलाना पट्टी के दो माफीदार शिवराम व काशीराम को सकलाना क्षेत्र क्या कर दिया? इन्होंने दे दिया। तो सकलाना क्षेत्र कहाँ पड़ता है? वही टिहरी में। ठीक है, तो किसको दिया? शिवराम व काशीराम को सकलाना का जो क्षेत्र था वो इन्होंने, अंग्रेजों ने सौंप दिया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम, फिर देखिए, शिवराम व काशीराम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकलाना की जनता से विभिन्न प्रकार के कर वसूलने लगे। देखो, टिहरी रियासत पर तो पहले ही अंग्रेजों का अधिकार था, उसके बाद उन्होंने सुदर्शन शाह को क्या किया? टिहरी रियासत का राजा घोषित कर दिया। ठीक है, तो जो शिवराम और काशीराम थे उन्होंने अपनी शक्ति का, अब उन्हें तो शक्ति मिल गई, सुदर्शन शाह ने बोला था तुम ये जगह ले लो। ठीक है, तो उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकलाना की जनता से विभिन्न प्रकार के कर वसूलने लगे। ठीक है, इसके बाद सकलाना की जनता ने 1851 में तिहाड़ कर के विरोध में एक विद्रोह किया। इस विद्रोह को अठूर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाता है कि अठूर विद्रोह किस जिले से संबंध, किस आंदोलन से संबंध है? तो वो है टिहरी आंदोलन से। ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट ये बनेगा कि कब, एक तो 1851 में किस कर के माफी? तिहाड़ कर के विरोध में एक विद्रोह किया, जिसको क्या करते हैं? अठूर विद्रोह। तो अठूर विद्रोह कब हुआ? 1851 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अठूर विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बद्री सिंह असवाल जो थे उस समय, ये अठूर विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी हेनरी रैमजे। अब उस समय ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी कौन था? हेनरी रैमजे ने 1861 में अठूर विद्रोह को देखकर 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था लगाई। तो ये हमारा मेन पॉइंट बनेगा कि, ठीक है, ये हमारा मेन पॉइंट बनेगा कि ब्रिटिश कुमाऊं उस समय हेनरी रैमजे थे, उन्होंने कब? 1861 ईस्वी में जो अठूर विद्रोह था जिसका नेतृत्व बद्री सिंह असवाल जी कर रहे थे, तो उन्हें देखकर 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था क्या की? लागू की। तो इसके बाद देखते हैं, फिर कह रहा है 1927 और 28 इस सन में टिहरी राज्य सरकार ने एक नई वन नीति लागू की। तो टिहरी सरकार द्वारा नई जो वन नीति लागू हुई कब? 1927 या 1928 के बीच में। ठीक है, जिसमें वनों के लिए तरह तरह के कानून बनाए गए, लोगों से वन अधिकार क्या कर लिया गया? इसमें छीन लिया गया। ठीक है, चलो आइए आगे बढ़ते हैं। 30 मई 1930 को यमुना के तट पर तिलाड़ी के मैदान में वन नीति का विरोध करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई। इस निहत्थी भीड़ पर टिहरी के दीवान चक्रधर जुयाल ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब देखो, ये मेन पॉइंट बनता है कि किस प्रकार से जो है, ये डेट आप याद रखोगे कि 30 मई 1930 को किस नदी के तट पे? यमुना नदी के तट पे तिलाड़ी के मैदान में वन नीति का क्या किया? इन्होंने विरोध किया। ठीक है, करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई।
इस निहत्ती और जो वो निहत्ती भीड़ थी उस पर टिहरी के उस समय दीवान कौन हुआ करते थे? चक्रधर जुयाल, ज़्यादातर इनके बारे में पूछा जाता है, ने गोली चलाने का क्या कर दिया? आदेश दे दिया। ठीक है, तो इसके बाद जो हुआ इस घटना को, अब देखो इसी घटना को, ये मेन पॉइंट बनेगा, इसी घटना को क्या कहते हैं? टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। वह चक्रधर जुयाल को इसमें टिहरी का जनरल डायर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप मेन पॉइंट याद रखोगे कि ये घटना कब हुई? 30 मई 1930 को। ठीक है, 30 मई 1930 को। और उस समय जो टिहरी के दीवान चक्रधर जुयाल थे, जब इन्होंने आदेश दिया कि वहाँ पर निहत्ती भीड़ थी, इन्होंने आदेश दिया कि इन पर गोली चला दो, तो इन्होंने क्या किया? गोली चला दी, उसमें बहुत सारे निहत्ते जो है मारे गए। तो इस घटना को कहते हैं हम टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, जिसमें जो जनरल डायर किसे कहा जाता है उत्तराखंड में? तो चक्रधर जुयाल को। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं हम। 1938 में श्रीनगर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ। ठीक है, हाँ, फिर 1938 में, ठीक है, 1938 में श्रीनगर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ। कब? 1938 ईस्वी में। कहाँ पे? श्रीनगर पे। और किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि जो श्रीदेव सुमन थे, ठीक है, उन्होंने क्या की? पृथक राज्य की मांग की। तो पूछा जाता है कि श्रीदेव जो सुमन थे, उन्होंने पृथक राज्य की मांग किस सम्मेलन में की, कब की, और जिस सम्मेलन में की उसकी अध्यक्षता किसने रखी है? तो 1938 में श्रीनगर में हुई और उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं हम, देखिए 1938 में श्रीदेव सुमन ने जो गणदेश सेवा संघ नामक संगठन बनाया। बाद में इसका नाम हिमालय सेवा संघ पड़ा। तो ये कब बनाया? 1938 ईस्वी में। किसने? श्रीदेव सुमन ने। तो ये बात आप याद रखना। इसके बाद 1939 में श्रीदेव सुमन और दौलत राम, नागेंद्र सकलानी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आदि के प्रयासों से टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो इसमें आपके लिए बार बार पूछा जाता है कि एग्ज़ाम में, कि टिहरी राज्य जो प्रजामंडल है 1939 में श्रीदेव सुमन के द्वारा बनाया, तो उसमें कौन कौन से जो हमारे क्या है स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लेने वाले हैं कौन कौन से हैं? तो श्रीदेव सुमन हो गया, दौलत राम हो गया, नागेंद्र सकलानी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के आदि प्रयासों से। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद देखते हैं 1941 में श्रीदेव सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया। कब? 1941 में। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो थे हमारे 27 दिसंबर 1943 को, ये डेट आप याद रखेंगे। इनमें क्या हुआ? पुनः श्रीदेव सुमन को चंबा खाल में क्या कर लिया गया? उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद देखिए जो 3 मई हमारी डेट है, 3 मई 1944 को कारावास में श्रीदेव सुमन की जो आमरण अनशन है, ठीक है, उसमें क्या हो गई? उनकी क्या होगी? उनकी शुरुआत हुई अभी 3 मई 1944 में। ठीक है, इसके बाद क्या है? 25 जुलाई, ये डेट आप याद रखेंगे कि 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन की क्या हो गई? इसमें इनकी मृत्यु होगी। तो कब? 25 जुलाई 1944 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1948 में कीर्तिनगर में विशाल रैली उमड़ पड़ती है। इस कीर्तिनगर आंदोलन में नागेंद्र सकलानी व भोलाराम क्या हो गए? शहीद हो गए। तो कब? 1948 ईस्वी में जो कीर्तिनगर में क्या हुई? विशाल रैली क्या हुई? उमड़ पड़ी थी। इस परिस्थितियों को देखकर राजा मानवेंद्र शाह, उसमें कौन थे राजा? मानवेंद्र शाह ने 1949 ईस्वी में विलीनीकरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और 1 अगस्त 1939 को 1949, ठीक है, 1949 1949 को टिहरी संयुक्त प्रांत, ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एक क्या बना दिया? इसको जिला बना दिया। ठीक है, तो टिहरी प्रयुक्त प्रांत अभी ये फिलहाल है, जब उत्तराखंड से पहले, उत्तराखंड बनने से पहले, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही था, जो उत्तराखंड था हमारा जुड़ा हुआ था, तो अभी ये उत्तराखंड का क्या है? एक जिला है। ठीक है, तो इसने पहले का डेटा लिया हुआ है उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तराखंड बनने से पहले। तो ये चीज़ें कब? 1 अगस्त 1949 ईस्वी को। तो ये हो गया इसका क्या? टिहरी राज्य हमारा, जो टिहरी जिला है वो बना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।